स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करो क्वेश्चन प्लीज। एक पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स, पहले सुन लो अभी लिखने से पहले। एक पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स हैंग कर रहे थे। इन स्ट्रिंग्स के नीचे दो पार्टिकल्स जुड़े हुए हैं। हमने इन दोनों पार्टिकल्स को चार्ज कर दिया। इन दोनों पार्टिकल्स पर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यानी दिस इज ऑल्सो हैविंग प्लस क्यू, दिस इज ऑल्सो हैविंग प्लस क्यू। अब क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसा मैंने आपको क्लास में एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया था, ये दोनों अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे और रिपेल करके ये खुल जाएगा सिस्टम। क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो स्ट्रिंग्स रिपेल करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, है ना। तो अब ये स्ट्रिंग्स जॉइंट नहीं रहेंगे, इनके बीच में कुछ एंगल आ जाएगा, ये खुल जाएगा। तो फिगर कुछ ऐसी हो जाएगी। आपको बताना क्या है इसमें क्वेश्चन में, देखते हैं अभी। ये दोनों खुल गए, डाइवर्ज हो गए। इनके बीच में डिस्टेंस है आर। ये एक बॉल है, इस बॉल का मास m है और बॉल का चार्ज q। दिस बॉल ऑल्सो हैज अ मास m एंड इट हैज अ चार्ज q। हमें बताना है फाइंड द एंगल बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। इन दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में ये एंगल कितना हो। अब आप देखोगे क्वेश्चन में ना धीरे धीरे 12th के साथ साथ 11th का भी रिलेशन है। क्लास 11th के कॉन्सेप्ट्स भी यूज। क्लास 11th में आपने जो चैप्टर पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन, स्ट्रिंग, टेंशन, कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो भी अब 12th में यूज। चलिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आप लोगों को बता रहा हूं, दो स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स पे बॉल नीचे हैंग कर रही थी, दोनों बॉल्स चार्ज है, तो वो स्ट्रिंग्स खुल गए। स्ट्रिंग्स खुल गए हैं क्योंकि दोनों बॉल्स एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो दोनों स्ट्रिंग्स खुल गए हैं। दोनों का चार्ज प्लस क्यू है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, दोनों बॉल्स का मास एम है। हमें दोनों स्ट्रिंग्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करना। ये जो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इसमें हम बेकार वाले न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे। वी विल बी प्रैक्टिसिंग ओनली सर्टेन 3 या 4 पर बढ़िया वाले क्वेश्चंस। वेरी नहीं लिखेंगे, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज पहला ही न्यूमेरिकल सेशन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे। 3 4 बट बहुत अच्छे वाले, जो बोर्ड में आने की बहुत हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है और स्कूल में भी। चलिए स्टार्ट करिए, क्वेश्चन बनाओ। 3 4 मिनट सोचो, उसके बाद आई विल हेल्प। इनके बीच का एंगल निकालना है। ऐसा करते हैं, एक साइड वाले एंगल को थीटा मान, लेट अस टेक दिस थीटा, तो ये भी थीटा है, तो अपने को टोटल एंगल 2 थीटा निकला। अब क्या अप्रोच रहेगा, देखो मास भी दे रखा है इस बार बॉल का, और याद करो 11th का कॉन्सेप्ट। चलो बेटा देखिए, अगर इस बॉल पे लगने वाले फोर्सेस को शो करो, किसी एक बॉल को ले लेते हैं, इसको ले। अगर इस बॉल पे लगने वाले फोर्सेस को मैं शो करूं, तो कौन कौन से फोर्सेस होंगे। आपको जो कुछ भी बोलना हो आप चैट बॉक्स में बोल सकते हैं। अगर इफ यू वांट टू गिव द आंसर यू कैन राइट इन द चैट। तो इस पे पहला फोर्स होगा नीचे की तरफ, mg, है ना, क्योंकि मास दे रखा है। मास दे रखा है तो mg भी तो लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, और कौन सा फोर्स होगा, ये वाला इस वाले को रिपेल कर रहा होगा, ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला उस पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, है ना, इस साइड। ये फोर्स कितना होगा, के क्यू क्यू, के क्यू क्यू बाय, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर। अनम्यूट मैंने नहीं अलाउ करा हुआ है अभी, ठीक है ना, डिस्टर्बेंस होगी अभी। आपको कुछ बोलना हो आप चैट बॉक्स में। तो
K Q Q by R²। और कौन सा फोर्स है प्लीज, चलिए बताइए, और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पे इन दोनों के अलावा? लेट मी सी कौन रिप्लाई कर रहा है। इन दोनों के अलावा और कौन सा फोर्स लग रहा है? हाँ, इन दोनों के अलावा फोर्स लग रहा है, कई बच्चों ने रिप्लाई करा है, बाकी लोग भी आई वांट टू सी कौन रिप्लाई कर रहा है, इसके अलावा क्या फोर्स है? टेंशन। स्विंग में है ये जमीन पे नहीं रखे हैं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है, जमीन पे नहीं है, ये लटक रहे हैं, ये ऊपर छत से लटक रहे हैं दो स्प्रिंग्स, तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है ना? कौन सा फोर्स लगेगा? टेंशन। स्प्रिंग में जो फोर्स होता है दैट फोर्स इज कॉल्ड एज दी टेंशन, तो ये टी लगा, ये देखो टेंशन लगा। नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन तो तब होता है जब ये जमीन पे रखे हो, स्प्रिंग व्रिंग कोई है नहीं तो, और कोई रेस्टोरिंग फोर्स भी नहीं है, फ्रिक्शन भी नहीं है, तो ये फोर्स। अब ये गिर नहीं रही बॉल नीचे, यानी ये इक्विलिब्रियम में है ना, ऐसे लटक रहे हैं, स्ट्रिंग खुल गया है और ये लटक रहे हैं ऐसे, यानी दे आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है उसमें लगने वाला नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना? कैसे करेंगे देखिए, ये सब ना 11th का कॉन्सेप्ट यहां पर आएगा 12th। क्या करेंगे देखो, एक बार कर लोगे ना, अब तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पहली बार देख रहे हो तो लग रहा है पता नहीं क्या करें। ये एंगल बेटा अगर थीटा था तो ये वाला एंगल भी तो थीटा हो, है ना? टी को कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेना, टी का ये वाला कंपोनेंट टी कॉस थीटा, और टी का ये वाला कंपोनेंट टी साइन। ये देखिए, अब बताओ मेरे को, इस ऑब्जेक्ट के इक्विलिब्रियम के लिए मैं दो फॉर्मूले लिख सकता हूं, टी साइन थीटा किसको कैंसिल करेगा? K Q Q by R², और टी कॉस थीटा किसको कैंसिल करेगा? mg, है ना? तो टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू K Q Q by R², ये कैंसिल होंगे तभी तो ये मूव नहीं कर रहा, ये स्ट्रिंग यहां पर आकर रुक गया है, खुलकर यहां आके ये रुक चुके हैं, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल करेगा क्योंकि ये गिर नहीं रहा। तो क्या कंडीशन में क्या बनेगी इक्वेशंस? टी साइन थीटा इक्वल टू KQ² by R², और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। ये मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये मैंने वाई वाई एक्सिस के लॉन्ग। अब इनको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करते ही टी कट जाएगा, tan थीटा इक्वल टू KQ² by R² mg, और इसको tan इनवर्स की फॉर्म में कर दूंगा तो थीटा की वैल्यू भी आंसर आ जाएगा मेरा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स KQ² by R², ये थीटा आ गया। पर स्ट्रिंग के बीच में जो एंगल है थीटा इस साइड भी है, थीटा इस साइड, तो टोटल एंगल कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई, टोटल एंगल, टोटल एंगल विल बी 2 टाइम्स ऑफ, देखो, अब देखो, यहां से जो थीटा आया था वो tan इनवर्स करके आया था, tan इनवर्स KQ² by R², ये जो आया था ये एक एंगल, पर ऐसा ही एंगल इस साइड भी तो है, तो जो टोटल एंगल होगा दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स। ये देखो, ये मेरा आंसर, दिस इज द फाइनल, फाइनल आंसर हमेशा हम कोशिश करेंगे बॉक्स में बता। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। क्लास 11 का मैंने आपको सिंपल वाला एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नोट करिए प्लीज। ठीक है, फिर से समझा देते हैं थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पहला सेशन है तो हो सकता है दिक्कत हो। ये जो ऑब्जेक्ट हैंग कर रहा है इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगे थे? mg लगा था नीचे, mg,
और इस चार्ज ने इस चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया था इस तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, रिपेल करा था। के क्यू क्यू बाय डिस्टेंस था आर, के क्यू क्यू बाय आर, और स्ट्रिंग में टेंशन लगी थी टी। अब क्योंकि ये लोग मूव नहीं कर रहे, ये लोग यहाँ आके रुक गए, जो ऐसे समझो ना, ये दो थे, क्योंकि ये दोनों चार्ज हो गए तो ऐसे खुल गया, यहाँ आके रुक गए। क्योंकि ये रुक गए हैं तो दे आर, इट मींस दे आर इन इक्विलिब्रियम, यानी इन दोनों पे नेट फोर्स अब जीरो है। किसी एक को मैंने सॉल्व किया, तो टेंशन के कंपोनेंट लिए टी cos थीटा टी sin थीटा, टी sin थीटा इतना होगा, टी cos थीटा इतना होगा, और फिर मैं सॉल्व कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो भी करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, टू चार्जेस कैपिटल क्यू आर प्लेस्ड r distance apart, two charges capital Q are placed r distance apart, and a charge small q is placed at the midpoint. Two charges capital Q are placed r distance apart, and a charge small q is placed at the midpoint. Find the relation between small q and capital Q such that the system is in equilibrium. System is in, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको बेटा, आपके स्कूल में जब टेस्ट होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले। क्वेश्चन को पढ़ो दो बार, समझो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा कोशिश करो ट्राई करने की, देन आई विल हेल्प। सिस्टम का मतलब सब लोग, इक्विलिब्रियम का मतलब है उन पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, ऑल ऑफ देम आर इन इक्विलिब्रियम। यानी अगर आप किसी पे भी ले लो, इस पे नेट फोर्स निकालो तो वो भी जीरो होगा, इस पे निकालो वो भी जीरो होगा, इस पे निकालोगे तो वो भी zero। ठीक है ना। क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि ऐसा गिवन है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन। ठीक है, कैसे स्टार्ट, दो तीन क्वेश्चन में कराऊंगा ना, उससे आप सीख जाओगे कि हाँ ऐसे करना। तो क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी सब लोग इक्विलिब्रियम में है, किसी एक से स्टार्ट करो, या तो इससे स्टार्ट कर लो या इससे। सिस्टम इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी, किसी एक से स्टार्ट कर लेते हैं, इस वाले से स्टार्ट कर लेते हैं, चलिए ये इक्विलिब्रियम में है, दिस इज इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में है। अब ये इक्विलिब्रियम में क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि तीनों ही इक्विलिब्रियम में है, ये भी ये भी ये भी, तो मैं इससे स्टार्ट। अगर ये इक्विलिब्रियम में है, यानी इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है ना, इस पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो। तो इस पे कितने लोग, बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, इस पे कितने लोग फोर्स लगा, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर फोर्स निकालना है, इसको मैंने नाम दे दिया। अच्छा, कौन कौन है जो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, एक ये लगाएगा, एक ये लगाएगा। हमें इसके ऊपर फोर्स नहीं निकालना, अभी तक हम जो क्वेश्चन करते थे हम स्मॉल क्यू पे फोर्स निकालते थे,
अभी हम स्मॉल क्यू पे फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, हम इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। कोई कहता है इस पे क्यों नहीं निकाल रहे? अरे करेंगे ना यार, पहले एक एक करके करो। वो क्या बोल रहा है, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, मैं इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे, तीनों इक्विलिब्रियम, किसी पे भी निकालो नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। तो मैंने इस पे से स्टार्ट, इस पे नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, है ना, इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो। अब एक चीज बताओ, जरा ध्यान से देखो, वो आपसे पूछ रहा है क्यू और क्यू के बीच का रिलेशन, क्यू और क्यू के बीच का रिलेशन, यानी वो आपसे पूछ रहा है क्या ये दोनों सेम साइन के होंगे या ऑपोजिट साइन के होंगे, और फिर इनकी वैल्यू किसकी बड़ी होगी किसकी छोटी होगी, सब कुछ आपको बताना है। तो देखिए देखिए बेटा, कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दो बेटा। इसके ऊपर मेरे को एक चीज बता, अभी इस बीच वाले को भूल जाओ, फॉरगेट। चलो चैट बॉक्स में रिप्लाई, ये इसको क्या करें, बी जो है वो ओ को क्या कर रहा है। लेट मी सी कौन बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, कुछ बच्चे खाली बैठे रहते हैं, सोना नहीं है क्लास में, ठीक है ना, रिप्लाई करो। बी जो है वो इसको क्या कर रहा है, बी तो क्यू है, ये भी क्यू है, ये तो सेम साइन के ही है, ये तो सेम साइन के ही है, तो बी तो फॉर श्योर इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये तो करेगा ही करेगा, फोर्स ऑन ओ बाय बी। अब देखो बेटा, ए इसको क्या करना चाहिए, ए इसको क्या करे, अगर ए ने भी इसको रिपेल कर दिया तो नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं, नेट फोर्स जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, वो रिजल्टेंट जीरो कैसे दे सकते हैं। पर हमें तो चाहिए नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, यानी ये इसको क्या करे, मेरे को एफओबी को कैंसिल करवाना है, तो ये भी रिपेल नहीं करे, ये इसको क्या करे, अट्रैक्ट, स्मॉल क्यू इसको क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो एफ ओ ए फोर्स ओ पर ए क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट, और बी तो क्या कर ही रहा है उसको, रिपेल। और कोई कहता है ये इसको अट्रैक्ट कैसे कर सकता है, ये तो पॉजिटिव है। अरे नहीं, ये तो तुमसे पूछा है, ये तो तुमसे पूछा है कि ये, वो ये नहीं कह रहा ये पॉजिटिव, तो रिलेशन पूछ रहा है, तो हमें एक चीज पता लग गई कि ये क्यू क्या होगा, ये क्यू नेगेटिव होगा। पहला आंसर तो मुझे पता लग गया कि स्मॉल क्यू मस्ट बी नेगेटिव, क्योंकि अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव होता, सुनना, अगर स्मॉल क्यू पॉजिटिव होता तो वो इसको क्या करता, रिपेल, और ये तो सेम साइन के है ही है, ये दोनों तो क्यू और क्यू तो सेम ही है, ये तो फॉर श्योर क्या ही कर रहा है, रिपेल, और ये भी रिपेल कर देता तो बेचारा इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं पाता। तो इस बार आपसे वो कह नहीं रहा है ये है, वो आपसे पूछ रहा है ये क्या, तो ये तो नेगेटिव हो, जिसकी वजह से ये इसको माइनस क्यू जो है वो इसको क्या करेगा, ठीक है ना, तो एक चीज तो हमने आंसर में कही उसको कि क्यू मस्ट बी नेगेटिव। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम के लिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल भी होने चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम द एफ नेट शुड बी जीरो, और एफ नेट जीरो कब होगा बेटा, एफ नेट जीरो तब होगा जब एफ ओ एंड एफ ओ बी शुड कैंसिल आउट, और एफ ओ एफ ओ बी कैंसिल आउट के लिए दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ ए शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ओ बी, तभी तो कैंसिल होंगे। एक 10 है एक 20 है, कैंसिल थोड़ा ना हो जाएंगे, हमें तो कैंसिल करवाना है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नेट फोर्स जीरो। तो निकालो जरा एफ ओ ए, निकालो एफ ओ बी, कैंसिल करवाओ, यू विल गेट अ रिलेशन बिटवीन क्यू एंड क्यू, आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। इनका आंसर आएगा, आपने चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे, आई विल सी, पहले 3 बच्चे जो आंसर रिप्लाई कर, ठीक है ना, 2 बच्चों ने आंसर रिप्लाई करा, एक और बच्चे का, वन मोर।
स्मॉल क्यू की वैल्यू निकाली। चलिए, अब कई लोगों ने रिप्लाई कर दिया इकट्ठे ही। करते हैं, ठीक है। आप में से काफी बच्चे कर पा रहे हैं, इट्स वेरी गुड। अगर नहीं भी कर पा रहे हो, डोंट वरी, हो जाए। एफ ओ ए, फोर्स और ओ बाय ए। यहाँ देखो, जब फोर्स और ओ निकालूंगा ए पर, तो बी को छोड़ दो। ये टोटल डिस्टेंस आर था, तो यहां से क्या डिस्टेंस होगा इसका, इसका और इसका, आर बाय टू, है ना। तो इसको छुपा लो, बी को छुपा। व्हाट इज द फोर्स ऑन ओ बाय ए, के क्यू क्यू। फोर्स ऑन ओ बाय ए, कौन है जो लगा रहा है, क्यू। माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि मॉड होता है। किसके ऊपर, क्यू के ऊपर, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, आर बाय टू का स्क्वायर। दिस मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन ओ बाय बी। इसको छुपाओ, ये कुछ, ठीक है ना। फोर्स ऑन ओ बाय बी, के कौन है जो लगा रहा है, क्यू। किसके ऊपर लगा रहा है, क्यू, डिवाइडेड बाय क्या डिस्टेंस है इनका, आर स्क्वायर। बेटा प्लीज बी केयरफुल, मेरे को इसके ऊपर फोर्स नहीं निकालना है, मैं इक्विलिब्रियम, आई एम सॉल्विंग फॉर दिस इक्विलिब्रियम ऑफ दिस। इसकी बात कर, कोई कहता है इसकी क्यों नहीं कर, अरे एक की कर लो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसकी कर लो, इससे भी हो जाता। किसी एक का इक्विलिब्रियम सॉल्व कर लो, उससे मेरा आंसर है। तो ए ने जो फोर्स लगाया है इसके ऊपर, के छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन आर बाय टू का स्क्वायर, शुड बी इक्वल टू बी ने जो फोर्स लगाया। देखो बेटा यहां देखते रहो, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और इक्वेट कर दीजिए, के क्यू कट गया, आर स्क्वायर कट गया, तो क्या बच रहा है, फोर क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या है यहां से, क्यू बाय फोर। और मुझे पता है ये स्मॉल क्यू क्या था, नेगेटिव तो था ही। तो स्मॉल क्यू का फाइनल आंसर क्या हो गया, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय फोर। फाइनल आंसर को हम बना देंगे बॉक्स, ठीक है ना। जो भी करेंगे क्वेश्चन, बढ़िया वाले क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर में, स्कूल में भी आएंगे और बोर्ड में भी आ सकते हैं। चलिए एक और करेंगे आज क्वेश्चन, ठीक है ना। एक और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन करेंगे, टाइम लगेगा उसमें, पर सीखेंगे। और ये जो हमारी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस सेशंस होंगे, इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करी जाए। अगर बाय चांस आपको लगता है ना कि मैं एक बार में नहीं समझ पाया, मुझे नहीं समझ आया, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि आई वांट टू रिवाइज दिस न्यूमेरिकल्स अगेन, तो आपको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर। ठीक है, कई बार होता है आप एक बार में नहीं पिकअप कर पाते, या आप चाहते हो मैं दोबारा रिवाइज करूं, तो अगर ऐसा होगा तो आप मेरे को पर्सनल पे व्हाट्सएप। चलिए लास्ट के क्वेश्चन और करते हैं। क्योंकि किसी चीज को आप दोबारा देखते हो ना, तो आपको और अच्छा वो फिर क्लियर हो जाता है। बाई चांस फर्स्ट टाइम में वो नहीं समझ में आया हो, दोबारा करेंगे तो बहुत अच्छा फिर। हमारे पास चार चार्जेस हैं, स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड सेंटर पे रखा है स्मॉल। अब आपको इस टाइप के मैंने क्वेश्चन करा रखे है ना, है ना। तो वही क्वेश्चन, फाइंड क्यू और क्यू का रिलेशन, फाइंड क्यू और क्यू के बीच में रिलेशन इफ सिस्टम इज इन सिस्टम इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ बेटा, सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ हर जना इक्विलिब्रियम में है, किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। पूरे सिस्टम में किसी एक को उठा लो,
और उसको सॉल्व कर दो, वो इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। या तो उसने बोला कि ये इक्विलिब्रियम है तो मैं सिर्फ उसी को सॉल्व, या वो बोलता है ये दोनों इक्विलिब्रियम में, मैं इन्हीं को solve। जब उसने बोला सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या ये भी किसी एक के लिए सॉल्व, तो इसके लिए सॉल्व, ये भी इक्विलिब्रियम में है पर इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आता, तो बाहर वाले किसी के लिए भी सॉल्व, ठीक है ना, किसी एक के लिए सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस से इसके लिए सॉल्व, इसके लिए भी होगा आंसर तो आएगा, इसके लिए भी करोगे आंसर आ जाएगा, इसके लिए कर दे। तो ये बेचारा इक्विलिब्रियम, तो ही इज, मैं इसके लिए भी कह सकता था, इसके लिए भी कह सकता, इसके लिए भी कह सकता था, किसी के लिए, इसके लिए भी कह सकता, सिस्टम है ना, कोई भी इक्विलिब्रियम है। पर सॉल्व बाहर वालों के लिए करके ही आंसर आएगा, बाहर में इसके लिए भी कर, ठीक है आंसर आएगा, इसके लिए कर दो, इसके लिए कर दो, तो इस बेचारे को इक्विलिब्रियम में कर दो। इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, वहां से छोटा क्यू और बड़ा क्यू के बीच में, जैसे पिछली बार करा था ना रिलेशन। तो 2 मिनट करने का टाइम है, फिर उसके बाद हम डिस्कस। दो बच्चों ने आंसर रिप्लाई करा, आई एम स्टिल वेट कि दो बच्चे और रिप्लाई करें। करिए बेटा, ट्राई करिए। उतना सिंपल नहीं है, रिपीटेड उतना सिंपल नहीं है। चलो थोड़ा सा हिंट देते हैं, ज्यादा बच्चे नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो ये बेचारा इक्विलिब्रियम में है, इसका नाम है O। अब इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहे हैं, बाकी सब लोग लगा रहे होंगे इस पे, इस बेचारे पे। तो ए बी सी, ठीक है ना, उतना सिंपल नहीं है बेटा, आप लोग नहीं समझ, आप समझो, ये इक्विलिब्रियम में, यानी इस बेचारे पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये तीन तो इसके सेम ही साइन के हैं, क्योंकि ये तो सेम ही क्यू 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 है, तो अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको छोड़ दो। ये लोग इसको क्या कर रहे हैं, ये वाला इसको क्या कर रहा है, ए इसको क्या कर रहा है, रिपेयर, एफ ओ ए। बी इसको क्या कर रहा है, रिपेल, इसको, इसकी इसकी बात हो रही है, बीच वाले की बात नहीं हो रही है, बीच वाले पे मत बनाओ फोर्सेस प्लीज। कोई कहते हैं पहले तो बीच वाले पे कर रहे थे, अरे वो अलग क्वेश्चन था यार, इसमें क्या बोला है, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, तो मैं किसी एक आउटर चार्ज की बात कर रहा हूँ, इसको लेके चल रहा हूँ, ये इक्विलिब्रियम है, तो इस पे नेट फोर्स निकाल रहा हूँ। ए इसको रिपेल कर रहा है, बी इसको रिपेल कर रहा है, एफ ओ बी,
सी इसको रिपेल कर। अब बताओ, अगर डी ने भी इसको रिपेल कर दिया तो ये गया। बी ने भी अगर इसको रिपेल कर दिया तो ये रिपेल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में तो आ ही नहीं सकता। तो इक्विलिब्रियम में आने के लिए कम से कम एक जना तो अट्रैक्ट कर ले। ये तीनों तो क्या कर रहे हैं, रिपेल रिपेल रिपेल। तो ये क्यू तो इसको क्या करना चाहिए, तो ये तो क्या होना ही चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। स्मॉल क्यू जो है ये तो नेगेटिव होना चाहिए, जिससे कि एटलीस्ट ये तो इसको क्या कर ले, एफ, है ना, ये तो अट्रैक्ट कर ले। अब अब इक्विलिब्रियम, अब इसका नेट फोर्स जीरो। अब इसका नेट फोर्स जीरो कैसे करूंगा मैं, इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा ये अकेला उसके बराबर, है ना। तो अब इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा मुझे, इन तीनों का रिजल्टेंट निकालना। या अगर आप इसको पैरेललोग्राम से ना करना चाहो, आप इसको कंपोनेंट से भी कर सकते हैं। मैं इसको कंपोनेंट से कराऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कंपोनेंट बच्चों को मुश्किल लग रहा है, तो मुश्किल वाली चीज ज्यादा करें जिससे कि सीख पाए। ठीक है ना, जो मुश्किल लगता है उसको करो जब तक मुश्किल ना लगे। ठीक है ना, थोड़े टाइम में वही चीज आसान लगे। तो देखिए इसको मैं कंपोनेंट मेथड से सॉल्व। एफ ओ ए कितना है, एफ ओ ए का लिख लेते हैं वैल्यू। एफ ओ ए कितना है, के क्यू क्यू बाई एल, के क्यू क्यू बाई, है ना, क्योंकि क्या डिस्टेंस है इसका इसके साथ, एल। एफ ओ सी कितना है, ये डिस्टेंस भी कितना है, ये डिस्टेंस भी बेटा एल है। तो के क्यू क्यू बाई एल। एफ ओ बी बता सकते हो, एफ ओ बी इतना नहीं है के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, क्योंकि बी और इसके बीच का डिस्टेंस एल नहीं है। बी और इसके बीच का डिस्टेंस टोटल डायगोनल लेंथ है, टोटल डायगोनल की लेंथ कितना है, ये √2 एल। दिस इज √2 एल। ये और ये इसको छोड़ो बीच में से, ओ पर बी का जो फोर्स लगेगा के क्यू क्यू बाय, के क्यू क्यू बाय √2 एल का, समझ आ रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस एल था तो के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, यहाँ पे भी डिस्टेंस एल था, के क्यू क्यू बाय एल स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस √2 एल है, √2 एल है, तो के क्यू क्यू बाय √2 एल का स्क्वायर, के क्यू क्यू बाय √2 एल का स्क्वायर, वो कितना हो गया, 2 एल। अच्छा अब क्या करेंगे, अभी देखते हैं, करते हैं अभी आगे। और एफ ओ डी भी निकाल लो, एफ ओ डी में यहां लिख के, कौन लगा रहा है, फोर्स ऑन ओ बाय डी, तो कौन लगा रहा है, ये वाला क्यू, किसके ऊपर, कैपिटल क्यू, डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस कितना होगा, इनके बीच का डिस्टेंस, ये तो हाफ डायगोनल होगा। हाफ डायगोनल भी आपको सिखा चुके हैं कितना होता है हाफ डायगोनल, L/√2। तो L/√2 का square, है ना, तो ये कितना आ रहा है, L² बाय 2, 2 ऊपर चला गया, 2 के क्यू क्यू बाय, ये देखिए ये हमारे सारे फोर्सेस आ। अब इक्विलिब्रियम के लिए कंपोनेंट मेथड कर लो, एक कर लो बस, ये एंगल क्योंकि ये स्क्वायर है, ये 45 डिग्री, और ये भी
45 एफओडी का एक कंपोनेंट आएगा इधर, कितना होगा ये एफओडी कॉस 45। और ऊपर की तरफ वाला भी जो आएगा उसको मैं अभी नहीं देखा, सिर्फ एक्स एक्सिस की मैं बात कर, एफओडी कॉस। इस साइड में इधर वाला लेफ्ट वाला राइट वाले को काटेगा ना, तो लेफ्ट वाला कौन है एफओडी कॉस 40, दैट मस्ट कैंसिल राइट वाला। राइट वाला ये नहीं अकेला, ये अकेला नहीं है, इसका भी तो एक कंपोनेंट है, ये भी तो है इस साइड, इसका भी तो एक कंपोनेंट आएगा, इस साइड इसका भी तो एक कंपोनेंट आएगा, वो कितना होगा एफओबी कॉस 40, एफओबी। अब आप एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम लगवा दो, यानी यहां वाले मस्ट बी इक्वल टू एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम, राइट वाला मस्ट कैंसिल लेफ्ट, उसी से आपका आंसर। हमें वाई एक्सिस के अलोंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलो थोड़ा, वही मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस हम बढ़िया वाले करते हैं, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा भी रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, आपको और अच्छा समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, फिगर बनाइए, और अब मेरे को आंसर एंड देन वी आर डन। आज का हो गया हमारा, तीन बढ़िया वाले क्वेश्चन आपको मैंने करा। करो बेटा जल्दी जल्दी, बस लास्ट 2 मिनट्स है, अब आप देखिए। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, लेफ्ट वाला यानी एफओडी कॉस 45 मस्ट बी इक्वल टू राइट वाला। राइट वाला कौन है एफओसी, और एफओबी का कॉस 45 कौन, इज इक्वल टू एफओसी प्लस एफओबी कॉस 40। तो एफओडी 2k क्यू, 2k छोटा क्यू बड़ा क्यू बाय एल स्क्वायर इंटू कॉस 45 1/√2 इज इक्वल टू एफओसी। एफओसी कौन है k बाय एल स्क्वायर, k/L प्लस एफओबी का कॉस 45 कौन, k/2L² इंटू 1/√2। ट्राई करो। करते हैं, ट्राई करिए। करो, क्या हुआ, नहीं हो पा रहा, इसके बाद भी हेल्प करें। चलिए एक के उड़ा देते हैं, क्यू उड़ा देते हैं, एक के और क्यू उड़ा देते हैं, L² उड़ा दो नीचे से, क्या बचता है 2 छोटा क्यू बाय√2, तो √2 टाइम्स छोटा क्यू, √2 टाइम्स छोटा क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ तो सिर्फ क्यू बचेगा, क्यू प्लस Q/2 ये बच रहा है। अब देखो आप लोगों के क्या आंसर थे, आप लोग चेक करो। लेट मी सी, आपने जो आंसर सेंड करे थे, ये √2 नीचे ले आओ,
तो स्मॉल क्यू कितना आ रहा है, क्यू बाय √2 प्लस ये √2 नीचे जाएगा तो क्यू बाय ये 4 हो गया। और क्योंकि हमें पता है क्यू नेगेटिव होना चाहिए तो इसके आगे आई विल पुट अ नेगेटिव। देखो ये आ रहा है नहीं आ रहा, करो ट्राई करो। ठीक है, तो हियर वी विल फिनिश विद द क्लास फॉर टुडे। आप लोगों को आई एम लीविंग दिस, आप इसको करिएगा। मैंने कराया है इसको, क्या समझाया मैंने फिर से एक बार जल्दी से देख लेते हैं 2 मिनट में। इस क्यू पर 4 फोर्सेस थे। ए इसको रिपेल कर रहा था के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, सी इसको रिपेल कर रहा था के क्यू क्यू बाई एल स्क्वायर, और बी इसको रिपेल कर रहा था के क्यू क्यू बाई डिस्टेंस √2l था तो 2l। और ये बेचारा इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स था। इनमें डिस्टेंस l/√2 था तो ये रहा। अब नेट फोर्स जीरो कराना था, 1 2 3 और ये 4, इनका नेट फोर्स जीरो कराना था। तो मैंने कंपोनेंट वाला तरीका यूज करा। मैंने कहा हम एक्स एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो इसका मैंने एक्स कंपोनेंट इधर ले लिया, इसका एक कंपोनेंट इधर लिया, तो यहां मेरे पास दो लोग हो गए, एफओसी हो गया और एफओबी का कॉस 45। ठीक है ना, तो इन लोगों को, इधर वालों को मैंने इधर वालों से कैंसिल, तो एफओडी कॉस 45 इज इक्वल टू एफओसी प्लस एफओबी कॉस। ठीक है ना, यहां तक किया, तो यहां से हमारे स्मॉल क्यू की वैल्यू। ठीक है ना, अब आप में से कुछ बच्चों का गलत आ रहा था तो प्लीज इसको देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, तो वील स्टॉप हेयर। अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट होगा तो ये तीनों क्वेश्चन को एक बार आप रिकॉर्डिंग से रिवाइज करना और फिर मेरे से अगली क्लास में पूछना।